दीवानापन एपिसोड 83। अब आगे। जन्नत को काफी बुरा लगा और उसने तुरंत बोतल को लेकर कहा, आई एम सॉरी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मुझे एक्चुअली मिनरल वाटर पीने की आदत है, इसलिए जब मैंने ऐसा पानी पिया तो मुझे बस अजीब लगा। बाकी मैं तुम्हारे गरीब होने का मजाक नहीं उड़ा रही थी। ये सुनकर आशी ने स्माइल के साथ कहा, यही बात तो मुझे आप में सबसे खास लगती है। ये सुनकर जन्नत मुस्कुराए और वो वापस से पानी पीने लगी। उसे पानी पीते देख आशी के होठों के कोनों पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। जन्नत ने कुछ ही देर में पानी पी लिया और फिर आशी ने वापस से अपनी बोतल लेते हुए कहा, अब आपको ज़रूर थोड़ी एनर्जी मिल गई होगी। आप वाकई बहुत मेहनत करती हैं, लेकिन आपको इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? क्या आपकी कोई फैमिली नहीं है? इसके जवाब में जन्नत कुछ देर के लिए चुप हो गई, लेकिन फिर मुस्कुराकर बोली, जैसे तुम हो वैसे मैं भी हूँ। उसकी ये बात सुनते ही अचानक से आशी ने बोतल पकड़ते हुए कहा, लेकिन मुझे लगता है आप गलत कह रही हैं। आप मुझसे बहुत अलग हैं। इसके जवाब में जन्नत ने कहा, नहीं, मैं तुमसे बिल्कुल अलग नहीं हूँ, बल्कि मैं तुम्हारी जैसी ही हूँ। इसलिए मुझे खुद से अलग मत समझो। मैं तुम्हारी तरह हूँ, इसलिए तुम्हारी प्रॉब्लम्स को समझती हूँ। चलो अब हम अपना काम करते हैं। ये कहकर जन्नत अपनी जगह से उठी, लेकिन तभी आशी ने पीछे से उसे रोकते हुए कहा, आपकी फैमिली में कौन कौन है? एक बार फिर से फैमिली का जिक्र सुनकर जन्नत को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। उसने अभी भी तन्मय और भावना को माफ नहीं किया था, इसलिए वो अभी उनके बारे में आशी से कुछ नहीं बता सकती थी। उसने मुस्कुरा कर कहा, बस इतना समझ लो कि वो दोनों जहाँ कहीं भी हैं, बिल्कुल ठीक हैं और खुश हैं। ये सुनकर आशी ने पूछा, और आपका कोई भाई बहन है? भाई बहन का नाम सुनकर जन्नत के दिमाग में एक बार फिर से रिधान का ख्याल आया। रिधान का सोचते ही उसने गुस्से के साथ कहा, नहीं, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। मैं अपने मॉम डैड की इकलौती बेटी हूँ। ये सुनकर आशी ने अपने मार्क्स ठीक करते हुए कहा, शायद आप अपने सिविल का जिक्र सुनकर कुछ ज्यादा ही नाराज हो गईं। इस पर जन्नत ने तुरंत कहा, हाँ, क्योंकि मुझे उनका जिक्र पसंद नहीं जो एडजस्ट नहीं करते। ये सुनकर आशी वहां से जाते हुए बोली, अब मैं अपने काम पर जा रही हूँ, आप भी अपना काम कीजिए। जन्नत ने अपना सिर हिलाया, जिसके बाद वे अपने काम में लग गई। काम करते करते शाम हो गई। शाम के वक्त जन्नत अनु के साथ बाहर निकली और पीछे पीछे आशी भी आ रही थी। आशी को देखकर जन्नत मुस्कुराकर बोली, बाय आशी, कल टाइम पर आ जाना। इसके जवाब में आशी ने हल्की स्माइल के साथ अपना सिर हिलाया। फिर वो वहां से जाने लगी। तभी अनु ने कहा, तुम्हारी वो चमचमाती बड़ी कार कहाँ है? ये सुनते ही आशी के चलते कदम रुक गए और वो अचंभे में बोली, सॉरी, क्या कहा आपने? इसके जवाब में अनु ने मुंह बनाकर कहा, वही जो तुम सुन रही हो। मैंने तुमसे तुम्हारी कार के बारे में पूछा कि कहाँ है तुम्हारी कार। ये सुनकर जन्नत ने अनु को पीछे से पकड़कर धीरे से कहा, अनु, मुझे पता है कि तुम आशी को बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस तरह से उससे बात करो। मैंने कहा था ना, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। तुमने किसी गलत लड़की को देख लिया होगा कार से निकलते हुए। ये सुनकर अनु ने चिढ़कर कहा, नहीं जन्नत, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, बल्कि मैंने जो देखा वो बिल्कुल सच था। मैंने अपनी आंखों से इस लड़की को चमचमाती बड़ी सी कार से बाहर निकलते हुए देखा है और मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। ये सुनते ही आशी ने हैरानी से कहा, क्या मैं किसी बड़ी कार से निकल रही थी? इम्पॉसिबल, मेरे पास तो एक नॉर्मल सी साइकिल नहीं है, बड़ी सी चमचमाती कार तो बहुत दूर की बात है। ये सुनकर अनु ने चिढ़ते हुए कहा, ज्यादा नाटक दिखाना बंद करो। मुझे तो तुम्हारे ऊपर कभी यकीन हो ही नहीं सकता क्योंकि तुम मुझे बहुत ही घटिया लगती हो। उसकी ये बात सुनकर जन्नत ने तुरंत अनु को पीछे खींचते हुए कहा, अनु, बस करो। तुम्हें इतना भी उससे लड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम सभी कलीग हैं और हम यहाँ आकर ऐसे एक दूसरे से लड़ाई नहीं कर सकते। ये सुनकर अनु ने मुंह बनाकर कहा, मैं इस लड़की को अपना कलीग तो क्या, जूनियर या सीनियर भी नहीं मानती, इसलिए तुम्हें इसे मेरा कलीग बनाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये लड़की कभी पसंद नहीं हो सकती। ये कहकर वो टैक्सी में बैठने लगी और वहीं आशी सब कुछ सुनकर बस चुपचाप खड़ी रही। तभी जन्नत उसके पास आए और हिचकिचाते हुए बोली, आई एम सॉरी। मुझे लगता है कि अनु तुमसे कुछ ज़्यादा ही नाराज़ है, पर तुम फिक्र मत करो, वो दिल की बुरी नहीं है। तुम उसके साथ थोड़ा वक्त बिताओगी तो देखना, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये सुनकर आशी ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी ठीक हो पाएगा, क्योंकि जिस तरह से सिचुएशन चल रही है उसे देखते हुए मुझे लगता है कि मुझे सिर्फ आपसे ही दोस्ती रखनी चाहिए, बाकी किसी दूसरे दोस्त की ज़रूरत नहीं है।
दोस्त का नाम सुनते ही अचानक से जन्नत के दिमाग में नैना का ख्याल आने लगा। दोस्ती का रिश्ता कभी उसका ठीक नहीं चला था। वो बहुत ही ज्यादा अपने आप को खुशकिस्मत समझ रही थी कि अनु जैसी दोस्त उसे इस नए शहर में मिली थी। लेकिन अब किसी और से दोस्ती करने का दिल जवाब दे रहा था। इसलिए उसने जाते हुए कहा, असल में हम कलीग बनकर रहें, वही ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मुझे दोस्ती समझ में नहीं आती। ये सुनकर आशी ने नासमझी में पूछा, लेकिन क्यों? क्या इससे पहले आपको किसी दोस्त से धोखा मिला है? ये बात सुनते ही जन्नत हैरान हो गई और रुंधे हुए स्वर में बोली, क्या? पर तुम्हें कैसे पता? आशी ने कहा, मुझे नहीं पता, बस अंदाजा लगा रही थी क्योंकि आपकी आंखों में मुझे एक दर्द दिखाई दिया, जो शायद दोस्ती टूटने का है। ये सुनकर जन्नत की आंखों में नमी आ गई। नैना उसकी बचपन की दोस्त थी। उसने नैना पर बिल्कुल अपने मॉम डैड की तरह यकीन किया था। लेकिन जिस तरह से नैना ने उसे धोखा दिया था, आज भी वो उसके दर्द से उबर नहीं पाई थी। इसलिए उसने अपनी आंखों की नमी को साफ करते हुए कहा, हाँ, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से दोस्ती से मेरा भरोसा उठ गया है। ये सुनकर आशी कुछ पल तक चुप रही और फिर मुस्कुराकर बोली, अगर ऐसी बात है तो आप मुझ पर यकीन कर सकती हैं। मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी। ये कहकर आशी ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। उसके बड़े हुए हाथ को देखकर जन्नत एक पल के लिए हिचकिचा गई, क्योंकि उसे अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने कुछ सोचते हुए कहा, क्या मुझे वाकई आशी से दोस्ती कर लेनी चाहिए? लेकिन अगर मैं आशी से दोस्ती करती हूँ और मुझे फिर से धोखा मिला तो? पर उसे याद आया कि उसने इस लड़की की जान बचाई थी और ये काफी गरीब है। पता नहीं क्यों, पर जब भी वो उससे बात करती है, उसे लगता है जैसे वो खुद से ही बात कर रही है। आशी बिल्कुल उसकी तरह दिखती है। शायद मुझे एक बार और यकीन करना चाहिए, जैसे मैंने अनु पर किया था। ये सब सोचते हुए जन्नत आशी का हाथ मिलाने को हुई, लेकिन उससे पहले ही अनु ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लिया और गुस्से में बोली, चलो, हमें लेट हो रहा है। कब से टैक्सी हमारा इंतजार कर रही है और आज हमने प्लान किया था कि हम मूवी देखेंगे, इसलिए हमें लेट नहीं होना चाहिए। ये कहकर वो उसे खींचते हुए टैक्सी में ले गई और वहीं आशी अपना हाथ हवा में ही लटकाए खड़ी रह गई। जन्नत ने हड़बड़ी में अनु से कहा, तुम क्या कर रही हो? मैं अभी आशी से कुछ बात कर रही थी। तभी अनु ने उसे टैक्सी में बैठाते हुए कहा, जो भी बात होगी बाद में कर लेना। इसके बाद टैक्सी वहां से निकल गई और आशी टैक्सी को जाते हुए बस देखती रह गई। इधर दूसरी तरफ पहले इसके स्टडी रूम में इस वक्त तन्मय काफी गंभीर होकर अपने लैपटॉप में काम कर रहे थे। तभी दरवाजा खुला और रमन जल्दबाजी के साथ अंदर आते हुए बोले, बॉस, मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ। रमन को इतना घबराया हुआ देखकर तन्मय ने अनजान में कहा, क्या हुआ रमन? और तुम इतनी देर से क्यों आए? कहाँ रह गए थे? ये सुनकर रमन ने एक गहरी सांस लेकर कहा, अभी के लिए ये सारी बातें छोड़िए, क्योंकि मैं जो बताने वाला हूँ, जब आप उसे सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ये सुनकर तन्मय भी थोड़ा चिंतित होते हुए बोले, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, साफ साफ बताओ। इसके जवाब में रमन ने गहरी सांस लेकर कहा, बात यह है कि जब मैं आ रहा था तब। कहते कहते रमन ने तन्मय को सारी बातें बता दी। जैसे ही तन्मय ने वो सारी बातें सुनी, वे भी एकदम से चौंक गए और तुरंत घबराहट के साथ बोले, क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। रमन ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है और अब जो कुछ भी हो रहा है उससे बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। पर अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या करें। ये सुनकर तन्मय ने चिंतित होकर कहा, लेकिन अब मैं क्या करूं? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मैं इन सब चीजों को कैसे संभालूंगा? रमन ने कहा, आप फिक्र मत कीजिए, हम दोनों मिलकर करेंगे तो ये सब हो जाएगा। ये सुनकर तन्मय ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, तुम अभी उसे नहीं जानते। अगर वो किसी चीज को ठान लेता है तो उसे पूरा करके ही रहता है, फिर चाहे वो कितना भी बड़ा काम क्यों न हो। रमन ने नाराजगी के साथ कहा, लेकिन इन सब में मैं अपनी बेटी को खतरे में नहीं डाल सकता। 19 साल पहले आपने जो कुछ किया था, उसकी वजह से आज तक मैं अपनी बेटी को गले नहीं लगा पाया हूँ। और अगर ये सब कुछ हुआ तो मैं उसे पूरी तरह खो दूंगा। देखिए सर, आज तक मैंने आपकी हर बात मानी है, लेकिन इस बार मैं आपकी कोई भी बात नहीं मान सकता। मुझे अपनी बेटी से बहुत प्यार है और अभी वो खुद को अनाथ समझती है। मैं जल्द से जल्द उसे ये बताने जा रहा हूँ कि वो अनाथ नहीं बल्कि मेरी बेटी है। ये सुनते ही तन्मय हैरान हो गए और उसे अवाक देखते रह गए। इधर दूसरी तरफ अनु और जन्नत जब अपने अपार्टमेंट में पहुंचे तो अनु ने गुस्से के साथ कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अलावा किसी और से दोस्ती करने की?
उसकी ये बात सुनकर जन्नत ने अनजान में कहा, पर मैंने उससे दोस्ती की ही कहा है। तुम ये क्या कह रही हो? और क्या तुम इसी वजह से मुझे जल्दबाजी में यहाँ लाए हो? अनु ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि जिस तरह से वो तुमसे बात कर रही थी, मुझे उसकी नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। ये सुनकर जन्नत ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, ओह गॉड, मैं तो अब तुमसे परेशान हो जाऊंगी। तुम तो हर बात में शक करती रहती हो। इतना शक करके क्या करोगी? अच्छा सोचो, सब कुछ अच्छा होगा। अनु सोफे पर बैठते हुए बोली, मैं चाहकर भी उस लड़की के बारे में अच्छा नहीं सोच पाती। उससे मुझे अजीब सी वाइब आती है। पर ठीक है, अगर वो आगे चलकर सुधर जाती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनकर जन्नत मुस्कुराए और तभी उसे खांसी आने लगी। खांसते हुए बोली, अहम अहम, तुम यहीं बैठो, मैं चेंज करके आती हूँ, उसके बाद हम मूवी देखेंगे। ये कहते कहते वो फिर से खांसने लगी तो अनु ने कहा, तुम्हें मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। शायद तुम्हें सर्दी हो गई है। तुम जाओ और आराम करो। मैं तुम्हारे लिए कुछ हेल्दी सूप बना देती हूँ, जिससे तुम्हारी खांसी ठीक हो जाएगी। जन्नत ने अपने सीने को पकड़ते हुए कहा, पता नहीं मुझे अचानक से खांसी कैसे आने लगी। अभी तक तो मैं ठीक थी और मैंने कुछ ऐसा भी नहीं खाया जिससे मुझे कोल्ड हो जाए। आइसक्रीम भी मैंने 3 दिन से नहीं खाई है। अनु बोली, दिल्ली का मौसम हर वक्त बदलता रहता है। तुम ज्यादा मत सोचो, बस जाकर चेंज कर लो। मैं मूवी नाइट की तैयारी करती हूँ। ये सुनकर जन्नत हंसते हुए सिर हिलाती है और फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। जन्नत कमरे में चेंज करने गई थी, लेकिन जैसे ही उसने कपड़े बदलने शुरू किए, उसकी खांसी अचानक से और बढ़ गई। उसे अपने सीने में जलन भी महसूस होने लगी। परेशान होकर वो नाइट ड्रेस में ही बेड पर आकर बैठ गई और सोचने लगी, अचानक से मुझे इतनी खांसी क्यों हो रही है? मैंने तो ठंडी चीज भी नहीं खाई है। ये सोचते हुए वो फिर से खांसने लगी। इधर अनु ने सूप तैयार कर लिया और काफी देर हो जाने की वजह से उसे बुलाने आई। जब अनु ने कमरे में जाकर देखा तो जन्नत को जोर जोर से खांसते हुए पाया। ये देखकर अनु घबरा गई और तुरंत उसके पास आकर बोली, जन्नत तुम्हें क्या हुआ है? अनु ने देखा कि खांसी की वजह से जन्नत का चेहरा और आंखें लाल हो गई थी। जन्नत ने धीरे से कहा, आम आम मुँह, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हुआ है, मेरी खांसी रुक ही नहीं रही है। शायद मुझे ज्यादा सर्दी हो गई है। एमएमएम प्लीज मुझे कोई दवा दे दो, क्योंकि मुझे बहुत दर्द हो रहा है प्लीज। ये सुनते ही अनु बिना देर किए भागते हुए मेडिकल स्टोर गई। इधर जन्नत लगातार खांस रही थी और खांसी से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने अपने सीने को सहलाते हुए धीरे से कहा, मॉम, मुझे आपकी जरूरत है। उसे याद आया कि जब भी उसे सर्दी खांसी होती थी, भावना हमेशा उसके पास होती थी। लेकिन इस वक्त उसके पास भावना नहीं थी और वो अकेली महसूस कर रही थी। आम 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 आह, खांसते खांसते उसने अपना हाथ मुंह पर रख लिया और तभी उसे अपने हाथ पर कुछ गीलापन महसूस हुआ। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि उसके हाथ पर खून के धब्बे थे। खून देखकर वो बिल्कुल सन्न रह गई और हकलाते हुए बुदबुदाई, खून, मेरे मुंह से खून निकल रहा है। क्या होगा अब आगे? आखिर क्या बचेगी जन्नत? आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।